वंचित बहुजन अघाड़ी के एहतजाज को मिली कामयाबी, 12,240 सैलाब मुतासरीन के खातों में की गई रकम जमा। साल 2024 में आए शदीद बारिश और सैलाब ने नांदेड़ जिले के हजारों खानदानों को बेघर और तबाह व बर्बाद कर दिया था। अगरचे हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड जारी किया गया था, ताहम ये रकम तवील अरसे तक मुतासरीन के खातों में मुंतकिल नहीं की गई। इसके खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से मुसलसल तहरीक और एहतजाज जारी रहा। इसी मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने भूख हड़ताल शुरू की थी। इनके एहतजाज के दौरान इंतजामिया के साथ हुई बातचीत में ये यकीन दहानी कराई गई थी कि मुतासरा खानदानों के खातों में जल्द अज जल्द इमदादी रकम मुंतकिल की जाएगी। आज इस वादे की तकमील हुई है और मजमूई तौर पर 12,240 सैलाब मुतासरीन के खातों में रकम जमा कर दी गई है। इनमें से 11,750 और 490 मुतासरीन के खाते शामिल है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस कामयाबी को अपने मुसलसल जद्दोजहद, कुर्बानी और अवामी हिमायत का नतीजा करार दिया है। पार्टी के जिम्मेदारान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कामयाबी अवामी इत्तेहाद और आवाज़ की ताकत की जीती जागती मिसाल है। ताहम तंजीम ने यह भी वाज़ेह किया है कि 2024 और 25 के जो सैलाब मुतासरीन अभी तक बाकी है, जब तक इन तक इमदाद नहीं पहुँचती, जद्दोजहद का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जिस तरह से भूख हड़ताल के वक्त में जिला प्रशासन ने वादा किया था कि 24 तारीख तक सभी अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे और 27 तारीख के पहले सभी लाभार्थियों को पैसे मिलेंगे। आज वंचित बहुजन अघाड़ी की पूरी टीम के साथ हम तहसीलदार साहब और जो SDM साहब हैं उनको मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ आने के बाद में उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि तकरीबन 11,750 लोगों की यादी को फाइनल करके उनके अकाउंट में आज पैसे भर दिए गए हैं, जो आज शाम से ही लोगों के अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले 490 से ज़्यादा लोगों का लिस्ट उन्होंने फाइनल किया था और पैसे डल चुके थे। अब तकरीबन 12,250 लोगों के अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। 1 से 1,500 लोगों के ऐसे कुछ एरर है, या तो उनका खाता बंद है या KYC बंद है। इस तरह से वो बाकी लोगों के भी पैसों के लिए महानगर पालिका को हमने अनुरोध किया है कि वहाँ पर वो मदद केंद्र, तकरार निवारण केंद्र शुरू करे पूर्वग्रस्त 2024 के लिए। जिन लोगों के अकाउंट में या KYC में इशू है वो हल करके अगर वहाँ पे संपर्क करेंगे तो उनकी भी यादी जल्द से जल्द उनके भी अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। इसलिए हमारी जनता से अपील है कि कोई भी हम में से किसी के नंबर दे के आपको परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको महानगर पालिका में 28 तारीख तक पैसे नहीं आए तो महानगर पालिका के काउंटर पे जाकर वो टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आज भी नांदेड़ में हम देख रहे हैं कि ऊपर से पानी छोड़ा गया, विष्णुपुरी के भी गेट खोले गए। इस वजह से शहर के नदी के किनारों के बस्तियों में पानी कल रात से घुसना चालू हो गया और आज भी लोगों की परेशानी है। इसके बारे में हमने अभी SDM साहब के माध्यम से जिला प्रशासन को ये विनती की है कि बार बार पानी घरों में घुसना और ये पैसे देना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था इसके ऊपर कायम बंदोबस्त करे। और हमने खुद अभी यहाँ पे चर्चा की है कि नालों की हाइट को बढ़ाना, नालों को डाइवर्ट कर देना, नालों को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करना, नालियों की सफाई करना, ऐसे कुछ 2-4 अमल अगर कर लेंगे तो ये घरों में पानी घुसने का जो मामला है ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन प्रशासन अब इसके ऊपर, मनपा प्रशासन अगर इनिशिएट करता है तो ये काम हो सकता है। लेकिन हम अब जिला प्रशासन को भी और आयुक्त साहब को भी, ये दोनों को भी हम एक प्रपोजल बना के दे रहे हैं कि BNC कॉरपोरेशन और जिला प्रशासन हमारे साथ मीटिंग करे। हम सुझाव देने को तैयार हैं। अगर इनके पास विजन नहीं है तो विजन हम देंगे, अमल पर अगर ये लाएंगे तो ये मसले बार बार नहीं होंगे। आज की रात में 7 से 12 बजे तक पानी की तीव्रता बढ़ सकती है। अगर पानी का डिस्चार्ज होने का रेट स्लो हो गया तो फिर पानी का स्तर बढ़ सकता है। ऊपर के बारिश के पानी का खतरा नहीं है, लेकिन जो बाहर से छोड़ा गया पानी है उसका खतरा अभी भी बरकरार है। आज रात में 7 से 12 बजे के बीच में नदी के किनारे पर रहने वाले तमाम बस्ती वालों को हम अलर्ट करते हैं और हमारे भी कार्यकर्ताओं कहते हैं आप वहाँ के लोगों को अलर्ट कीजिए और उनका पर्यायी व्यवस्था कराइए। आज की रात थोड़ी सी खतरे की रात है। पैसों के मामले में जब वार्ड के लोग पूछते हैं तो जाओ वंचित वालों को, ऐसा कुछ चल रहा है। इस बारे में उनकी क्या जवाब? उनकी नफ़रत हम लोगों को आवाम से जोड़ रही है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शरपसंद लीडर जानबूझ के हमारे नंबर लोगों को बांट रहे हैं,
तो उनको ये मैं बता रहा हूँ कि हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो लोग जो हमको फ़ोन करते हैं उनका मोबाइल नंबर आ जाता है, उनसे सलाम दुआ होती है, उनसे जय भीम होता है, उनसे नमस्ते होता है, और वो लोग परमानेंट हमारे मोबाइल में स्टोर हो जाते हैं और उनसे हमारे उस एरिया के जो कार्यकर्ता है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो आवाम से जोड़ने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2024च्या पूरग्रस्तांचे पैसे त्यांच्या खात्यामध्ये मिळाले नव्हते, त्यामुळं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आदरणीय फारुख सर यांनी उपोषण केलं होतं आणि उपोषणाच्या नंतर यातल्या प्रशासनानं आश्वासन दिलं होतं की आम्ही 24 तारखेपर्यंत पूरग्रस्तांच्या खात्यामध्ये पैसे टाकू। आज आम्ही या ठिकाणी SDM आणि तहसीलदार यांची भेट घेतलेली आहे। 11,500 लोकांच्या अकाउंटला या ठिकाणाहून पैसे गेलेले आहेत। 27 तारखेच्या अगोदर सगळ्याच्या खात्यामध्ये या ठिकाणी पैसे पडणार आहेत। वंचित बहुजन आघाडीनं केलेल्या पाठपुराव्यामुळे इथल्या 11,500 लोकांना पूरग्रस्तांना 2024चे पैसे मिळालेले आहेत। वंचित बहुजन आघाडीचे फारुख अहमद सर जे उपोषणाला बसले होते, त्यामुळे 2024च्या पूरग्रस्तांचे पैसे त्यांच्या खात्यात आज संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत पडणार आहेत। म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने जो पाठपुरावा केला होता त्याला यश म्हणता येईल आणि 2024च्या पूरग्रस्तांचे पैसे त्यांच्या खात्यात आज संध्याकाळपर्यंत जमा होणार आहेत। आमची प्रशासनाला ही विनंती आहे की हे पैसे देऊन 10,000 रुपये देऊन कोणाचं हे प्रश्न सॉल्व्ह होणार नाहीत। यासाठी काहीतरी ठोस पावलं प्रशासनानं उचलली पाहिजे की तिथले नाले, जे छोटे नाले मोठे नाले महानगरपालिकेने साफ केले पाहिजे किंवा त्यांची म्हणजे रुंदी वाढवली पाहिजे। अशा काही म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह काम हे महानगरपालिकेने केलं पाहिजे, जेणेकरून पुढच्या वर्षी नांदेड शहरातील लोकांना पूरग्रस्ताचा फटका बसणार नाही, यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे।